A very good evening to you all. So this is your online video tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. Okay, so welcome again in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, that is heredity and evolution. Because this chapter is quite important from the examinations point of view. काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ा लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है. मार्क्स 5 हो या मार्क्स 6 हो, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर होता है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी न्यू चैप्टर, दैट इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, दैट इज चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 10 फ्रॉम बायोलॉजी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी. इस हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी? यहाँ पर देखेंगे कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है. हेरिडिटी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. कौन सा कैरेक्टर? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग. हियर ऑफस्प्रिंग का मतलब होगा यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का मतलब है जेनरेशन. दैट ठीक है, जेनरेशन, या फिर कह सकते हैं कि चाइल्ड, बच्चों में. तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स. So these are said to be the heredity. Quite simple, इसको कहते हैं हेरिडिटी. अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस हेरिडिटी का ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे पेरेंट्स से बच्चों में उनका कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक बार. एक होता है जीन. हमारे पास में एक यूनिट होता है जीन. सो दिस जीन इज द मीडियम. यही वो जीन है जिसके थ्रू फादर से, मदर से उसके कैरेक्टर्स उसके बच्चों तक पहुंचते हैं. ठीक है, सो जीन, तो कह सकते हैं कि जीन इज द यूनिट विच कैरी द hereditary character from parents to offspring, यानी कि बच्चों में. और in other word we can say that gene is the hereditary unit so it is quite simple. इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेरिडिटी एंड जीन. तो बात करते हैं कि जीन के बारे में. ये जीन कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस जीन से कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. ओके, चलिए फिर तो इसके बारे में बातें करते हैं. आइए, सबसे पहले हम लोग को ये पता है, वापस चलते हैं एक बार रिप्रोडक्शन में, थोड़ा सा एक बार रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था. कि स्पर्म इज क्रॉस्ड विथ ओवम. स्पर्म क्या हुआ था, ओवम के साथ क्रॉस हुआ था. और स्पर्म में सिंगल एन थे, ओवम में सिंगल एन थे. इन दोनों का फ्यूजन हुआ था और फ्यूजन होकर क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. इसने क्या किया था, जाइगोट का फॉर्मेशन किया था, विच हैव द प्लॉइडी लेवल दैट इज 2n, n plus n making 2n. okay, and again this zygote is further divided. ये जाइगोट डिवाइड किया एक से दो सेल. इस दो सेल से क्या बनेंगे, again the division of the cell takes place, again the division, again and again, infinity times the division of the cell takes place, infinity time. And when the numerous number of the cell are produced, then those all cell are clustering together to form the organism. इसी सेल के क्लस्टरिंग से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ. तो सबसे बड़ी बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सेल में, अब बात करते हैं कि जीन क्या होता है. ये सेल है, दिस इज द जाइगोट, ये जाइगोट है, दिस इज द सेल. ये सेल कैसे बना, दिस सेल इज द combining result of the sperm and ovum. And as we know that sperm and ovum is also the type of the cell. ये sperm क्या है,
और ओवम क्या है? दिस बोथ आर द जर्म सेल, जर्म सेल। और क्या है? सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, दिस इज द सेल, ये सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखने जाएं कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सो क्लियरली इट इज क्लियरली विजिबल, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। मैंने अपने इससे पिछले वाले लेक्चर में बात किया था क्रोमोसोम के बारे में कि एक कंप्लीट जाइगोट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं आइदर, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एंड इनसाइड द क्रोमोसोम द डीएनए इज प्रेजेंट एंड डीएनए इज व्हाट? एक्चुअली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल which contain the gene। ये डीएनए क्या है? जीन से मिलकर बना है। इस डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और as we know that this is the germ cell, as we know that inside our body the two different type of the cell are present, that is somatic cell and the another one is the germ cell। so the gamete are said to be the germ cell। और हमारे बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट हैं, चाहे हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स के सेल हो, या हेयर के सेल हो, या हमारे आई के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, या फिर हमारे टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गन में सोमैटिक सेल्स मिलेंगे। सोमैटिक सेल्स की प्लॉइडी लेवल 2n की होगी, दैट इज इनसाइड द सोमैटिक सेल द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46 और 23 पेयर्स। और अगर जर्म सेल की बात करें, सो जर्म सेल आर हैप्लॉइड, सिंगल एन, इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है? हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड क्या होगा? द क्रोमोसोम नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, क्रोमोसोम नंबर 46 से घट के 23 हो जाएगा। सो ओवम एंड स्पर्म, दीज टू आर द गैमेट्स विच इज द सेक्स सेल, which is the sex cell and the sex cell are said to be the germ cell। germ cell की प्लॉइडी लेवल सिंगल एंड की होती है, that is haploid end। तो आखिर ये भी तो सेल है, इस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा, that is ये डीएनए ओवम में प्रेजेंट है, यही डीएनए स्पर्म में प्रेजेंट है। that is the some characters of the father and some characters of the mother are combining during the time of the fertilization and the fertilization leads to the formation of the zygote। जाइगोट को हम क्या कहते हैं? दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ये फर्टिलाइज्ड एग है। और इस एग में क्या होगा? बार बार अब डिवीजन होंगे। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूमरस नंबर ऑफ द सेल एंड व्हेन दोज न्यूमरस नंबर ऑफ द सेल विल क्लस्टरिंग टुगेदर देन दे आर एबल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे एंड एज वी नो दैट ऑल द एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे बॉडी में ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल मिलेंगे, ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल मिलेंगे। ओके, तो ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू था। तो हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल, जीन की बात कर रहे थे। तो जीन कहाँ मिलेगा? जीन इज प्रेजेंट इन द डीएनए। और डीएनए कहाँ मिलेगा? डीएनए क्रोमोसोम में मिलेगा। क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा? क्रोमोसोम न्यूक्लियस में मिलेगा। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल एंड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ही सेल का ब्रेन होता है। इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, फिर तो चलो आगे बातें करते हैं। ये था जीन के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि जीन में कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर। और सबसे बड़ी बात है वेरिएशन। एक दूसरा टर्म होता है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का इस हेरिडिटी में काफी यूज होता है। वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मीन्स क्या होता है? डिफरेंस द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। हम लोग जितने भी हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो कैसे हो रहा है? बाय कंबाइनिंग द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अपने मदर और अपने फादर को कंबाइन करके एक कॉमन जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग। दैट इज उस जाइगोट में दो तरह के डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज फादर के डीएनए और मदर के डीएनए, दो तरह के डीएनए है। और जब दोनों कैरेक्टर मिलेंगे तो क्या होगा? दोज टू कैरेक्टर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी 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 न्यू कैरेक्टर एंड दोज कैरेक्टर आर वेरी डिफरिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स।
सो वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के हम लोग ऑफस्प्रिंग हैं. सो वी हैव द very 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 different type of the characteristics from our parents. That is, we can say that we are not the exact carbon copy of our parents. अपने पेरेंट्स के हम लोग एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है. बात समझ में आई? सो दैट इज वाई देयर आर द वेरिएशन टेक्स प्लेस. यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है. हम अलग हैं, मेरे फादर मदर अलग हैं. मेरे बॉडी के अंदर जीन का कॉम्बिनेशन अलग होगा. मेरे फादर मदर के अंदर, मेरे मदर के अंदर अलग डीएनए, मेरे फादर के अंदर अलग डीएनए, और मदर और फादर के डीएनए को मिलकर के हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ, मेरा फॉर्मेशन हुआ. तो मेरे अंदर जो डीएनए मिलेंगे, दोज डीएनए आर द रिजल्टेंट ऑफ माई फादर एंड मदर, दैट इज इनसाइड माई बॉडी, इनसाइड माई सेल. द डीएनए विच, जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? दोज आर द कंबाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माई फादर एंड मदर. सो इनसाइड मेरे अंदर जो जीन प्रेजेंट होगा, इनसाइड माई सेल जो जीन प्रेजेंट होगा, दोज जीन हैव द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एज आवर फ्रॉम आवर फादर एंड मदर. फादर और मदर से काफ़ी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मेरे. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेड टू बी द वेरिएशन. यही वेरिएशन है. इसको हम लोग कह सकते हैं कि वी आर नॉट द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स. अपने फादर मदर के हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज नहीं है. कभी कभी ट्विंस हो जाता है, लेकिन मेनी टाइम्स 99.9% हमेशा वेरिएशन प्रोड्यूस होता है. सो वी कैन से दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द वेरिएशन. नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द वेरिएशन? वेरिएशन का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होता है, देखते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन. इस वेरिएशन का सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन सब लोग नोट डाउन करोगे, ठीक है? चलो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएशन. तो वेरिएशन से क्या होता है कि वेरिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन. वेरिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन of new combination of gene. New combination of gene. जीन का नया कॉम्बिनेशन मिलेगा. न्यू कॉम्बिनेशन of gene have the tendency to tolerate in unfavorable condition. मतलब कह सकते हैं कि जो नया जो जीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसी भी कंडीशंस में टॉलरेट करने को तैयार है. वो किसी भी कंडीशंस में टॉलरेट कर जाएगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद कह सकते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन प्रोवाइड बेटर ब्रीड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एक बेटर नस्ल प्रोवाइड करेगा. ब्रीड को हिंदी में हम लोग नस्ल भी बोलते हैं. तो एक बढ़िया नस्ल प्रोवाइड करेगा. कैसे बढ़िया नस्ल प्रोवाइड करेगा? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर मेरे फादर मेरे मदर का डीएनए प्रेजेंट है, और जब दोनों ही डीएनए मिलेंगे तो दोनों डीएनए में कुछ अच्छी चीजें होंगी. दोनों अच्छी चीजें मिलकर के मेरे बॉडी में एक अलग नए तरीके का कैरेक्टर का इवोल्यूशन होगा. एंड दोज कैरेक्टर आर सेड टू बी द वेरिएशन विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माई फादर एंड मदर. जो कि मेरे फादर में भी नहीं होगा, मेरे मदर में भी नहीं होगा. उन दोनों से एक नया कैरेक्टर्स बना जो मैं हूँ. मेरे अंदर जो जीन वगैरह प्रेजेंट है, तो इसी जीन को हम लोग कहते हैं द जीन विच इज डिफरिंग फ्रॉम देयर फादर एंड मदर आर सेड टू बी द वेरिएशन. इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशन. तो हमेशा वेरिएशन होता है, एंड वेरिएशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये था वेरिएशन, सम सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएशन. ओके, ठीक है. अच्छा, तो ये तो बातें हो रही थी हेरिडिटी की, वेरिएशन की, जीन की, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुए. लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है मेन हेरिडिटी में, वो हम लोगों को पढ़ना है प्लांट्स के बारे में. दैट इज अबाउट द पी प्लांट. ये तो नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन था, नॉर्मल सा. अब बात करते हैं पी प्लांट के बारे में. एक साइंटिस्ट थे, काफी महान साइंटिस्ट थे भैया, बहुत महान साइंटिस्ट थे. नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल. अब थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, गलती हो जाए तो माफ कर देना. ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ग्रेगर जॉन मेंडल की, क्योंकि पता है कि इंडिया से बाहर के हैं, इन लोगों का नेम का स्पेलिंग अजीब सा होता है.
ठीक है, कुछ कुछ अनवांटेड स्पेलिंग भी होते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, बॉटनी पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते प्लांट पौधों के बारे में बहुत कुछ जान गए थे। तो क्या हुआ, एक दिन अपने गार्डन में घूम रहे थे, घूमते घूमते इन्होंने देखा पी प्लांट को देखा, और पी प्लांट को देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ प्लांट्स टॉल हैं, कुछ कुछ प्लांट शॉर्ट हाइट के हैं। फिर उन्होंने उस प्लांट के अंदर, पी प्लांट के अंदर उन्होंने सीड को देखा, देखा कुछ सीड रिंकल्ड शेप के हैं, कुछ सीड राउंड शेप के हैं। रिंकल्ड मतलब ऐसा, रिंकल्ड कहने का मतलब ऐसा ऐसा मतलब कि एकदम बिल्कुल बराबर गोल नहीं होगा, और एक ये हुआ, ये राउंड हो गया और ये रिंकल्ड हो गया। तो उन्होंने देखा कुछ कुछ रिंकल्ड सीड हैं, कुछ कुछ राउंड सीड हैं। फिर उन्होंने कलर में भी फर्क देखा, उन्होंने देखा कुछ कुछ सीड के कलर येलो हैं, कुछ कुछ सीड के कलर ग्रीन है। तो उनके माइंड में स्ट्राइक किया आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। सो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? पी प्लांट पे। ये उनकी कहानी है। उन्होंने वहां से पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सो कहेंगे कि मेंडल टेक द पी, ये पूछता है पी प्लांट। पी प्लांट का कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम तो होना चाहिए। साइंटिफिक नेम था पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम। पी प्लांट का नेम था पाइजम सेटाइवम। इन्होंने पाइजम सेटाइवम पी को लिया और इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ही टेक द पी प्लांट पाइजम सेटाइवम फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही टेक्स 4 कैरेक्टर्स। उन्होंने 4 तरह के कैरेक्टर्स लिए हैं। उन्होंने 4 तरह के कैरेक्टर्स को लिया उस पी प्लांट का, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या क्या थे? प्लांट हाइट, देखो यहां पर उन्होंने कैरेक्टर्स क्या लिए थे, तुम लोग भी लिखोगे साथ साथ। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिया सीड कलर, सीड कलर और सीड शेप, सीड शेप उन्होंने लिया। अब इसको मैं आगे समझाऊंगा। यहाँ पर एक और फैक्टर होगा डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। डोमिनेंट, उन्होंने उसमें क्या लिया, एक कैरेक्टर डोमिनेंट था, एक कैरेक्टर डोमिनेंट था। डोमिनेंट मतलब क्या, जो दूसरे को दबा दे, ठीक है, जो अपने आप को शो करे। और दूसरा था रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या हुआ, प्लांट हाइट उन्होंने लिया, उन्होंने प्लांट हाइट लिया था टॉल, उन्होंने प्लांट हाइट लिया टॉल, ठीक है, जो कि डोमिनेंट था। और रेसेसिव में क्या था, ड्वार्फ। प्लांट हाइट लिया उन्होंने टॉल और ड्वार्फ। सो ड्वार्फ इज ऑलवेज रेसेसिव, ठीक है। इसका मैं आगे समझाऊंगा ये क्या है, लेकिन अभी तुम लोग इसको याद करोगे, रटोगे, रट्टा मारोगे। डोमिनेंट और रेसेसिव क्या था, टॉल और ड्वार्फ। सीड कलर क्या था, 2 तरह के कलर थे, दैट इज ग्रीन एंड येलो। उन्होंने सीड कलर लिया था ग्रीन एंड येलो, ठीक है, जिसमें ग्रीन डोमिनेंट था और येलो रेसेसिव था। सीड शेप उन्होंने लिया था राउंड, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर था राउंड एंड रिंकल्ड। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक विच इज स्टडीड बाय द मेंडल। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें कैरेक्टर में कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रेसेसिव था। चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उससे अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाएंगे क्लास 10 में। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी मैं बेसिक बता रहा हूँ। प्लांट हाइट, टॉल, ड्वार्फ, सीड कलर क्या था, ग्रीन एंड येलो, और सीड शेप क्या थे, राउंड और रिंकल। तो ये मेंडल ही टेक्स 4 कैरेक्टर्स। उन्होंने एक और कैरेक्टर लिया था, तो उस कैरेक्टर के बारे में उतना ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ही टेक्स सम कैरेक्टर्स लिखता हूं मैं, ही टेक्स सम कैरेक्टर्स। ये 3 कैरेक्टर काफ़ी है, दिस 3 कैरेक्टर्स आर मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर्स उन्होंने लिया और इसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एंड ही प्रपोज 2 लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रीडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस। क्रॉस कराया था उन्होंने प्लांट के बीच में, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। तो जाहिर सी बात है इन दोनों प्लांट का कुछ ना कुछ ऑफस्प्रिंग होगा। उस ऑफस्प्रिंग के अपने हाइट थे, टॉल हाइट था, ड्वार्फ हाइट था, क्या होगा,
जो डोमिनेंट होगा वो शो होगा, टॉल टॉल वाला शो होगा। इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ और भी आगे क्रॉस कराए थे। तो उन्होंने अपने दो कैरेक्टर्स, उन्होंने अपने दो लॉ को प्रपोज किया, दो लॉ थे, ठीक है, उन्होंने अपना दो लॉ प्रपोज किया था। आज मैं क्रॉस के बारे में नहीं बताऊंगा, क्रॉस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वहीं पर अभी लॉ का नाम बता दे रहा हूँ, और वहीं पर मैं फिर ये लॉ को एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो लॉ क्या था, ठीक है, लॉ कहना क्या चाह रहा था। लेकिन फिलहाल अभी मैं बता दे रहा हूँ कि उन्होंने दो लॉ दिया था, दो लॉ को उन्होंने प्रपोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो देखते हैं कौन सा लॉ था और वो लॉ कौन से क्रॉस के लिए था, ठीक है। दो तरह के उन्होंने लॉ प्रपोज किए थे। ही प्रपोज टू लॉज, ही प्रपोज्ड टू लॉज, ही प्रपोज्ड टू लॉज। उन्होंने दो लॉ प्रपोज किया। द वेरी फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ किसके लिए था, याद रखना ये चीज, ये अगले वाले क्लास में यही चीज अप्लाई होगा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने दिया था किसके लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके लिए था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये बातें मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कौन से क्रॉस के लिए था, ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने दो तरह के क्रॉस किए, पहला क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस पे किया उन्होंने, पी प्लांट पे किया। एंड द नेम ऑफ द पी प्लांट आर द पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम पी प्लांट का नाम था, विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दोज पी प्लांट। स्वीट पी, वो स्वीट पी था जो हम लोग खाते हैं, वो वाला पी, ठीक है। तो दो तरह के लॉ उन्होंने दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन दोनों लॉ के बारे में काफी डिटेल मैनर में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर, क्योंकि इंट्रोडक्शन काफी बेसिक बताना काफी जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी होता है। हालांकि मुझे बताने का मन नहीं कर रहा था, मैं ये बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बेसिक बताता हूँ। मैं सीधे मोनो हाइब्रिड से स्टार्ट करने वाला था, सीधे डाई हाइब्रिड से स्टार्ट करता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जो कि कम से कम इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होना चाहिए हेरिडिटी के लिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वहाँ फिर देखेंगे क्रॉस के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे क्रॉस कराया, टॉल, उन्होंने सारे के सारे कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डी हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसके रेशियोज क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बिंदास रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन होने ही वाला है, ठीक है, और ये समय पे ही होगा, कोई डिले नहीं होने वाला है, इसीलिए गलत फहमी में मत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके, सो दिस मच फॉर द डे, थैंक यू क्लास।